अगले 3 से 4 दिन अगर हम सर के साथ जुड़े रहे ना दोस्तों, तो दोस्तों यकीन मानना कि जो सर के साथ अगले 3 4 दिन सेशनों के अंदर जुड़ेंगे दोस्तों, उनकी लाइफ बनने वाली है। तो जल्दी से दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे चैट बॉक्स के अंदर ये बता दीजिए कि कौन कौन अपनी शानदार लाइफ बनाना चाहता है सर के सेशनों से। जल्दी जल्दी से दोस्तों यस नो लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, उसके बाद सर को इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों जल्दी कीजिए। जस्ट लिखा है मलकिंदर जी ने, गायत्री जी ने, संदीप जी ने, आयुष गोलिया जी, दिनेश कुमार जी, हरदीप कुमार जी, और सीमा जी, परविंदर कौर जी, सुल्तान जी, लीलू खान जी, अंजू बाला जी। सो सभी की इच्छा है कि हम अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले 60 मिनट के लिए, मैं ये कहूंगा कि अगले 3 4 दिनों के लिए आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के इस शानदार सेशन के साथ जुड़े रहें, जिसकी शुरुआत दोस्तों आज हमारे सबके हरनर हरमन प्यारे बेस्ट ट्रेनर हुसन फरीद जी कर रहे हैं। सो सर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं सर का आपकी डिजिटल ताड़ियों के अंदर सर का स्वागत करता हूं कि आइए सर, और हमें सर अच्छी वाली जो ट्रेनिंग आप बना के लाए हैं वो दीजिए, ताकि हमारा भी जो बिजनेस है ना वो 2.5 लाख वीकली के ऊपर चला जाए। वेलकम है सर, आपका स्वागत करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, वेलकम है जी आप सभी साथियों का वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के शानदार जूम सेशन के अंदर, इस शानदार पाठशाला के अंदर। तो जैसे कि ज्ञान खान सर ने कहा कि आज जो साथी बैठे हैं तो प्लीज़ सीरियस होके बैठिएगा, क्योंकि आज से 2 3 सेशन जो मेरे रहेंगे, चाहे वो लगातार रहें, चाहे आप जो भी इन फ्यूचर में रहेंगे, तो उनके अंदर एक सीरीज के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि देखो, हम काम करते हैं साथियों प्रोडक्ट बेस कंपनी के अंदर। हमारा बेस क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्टों के बारे में मैं आपको, देखो आप ऑलरेडी नॉलेज ले चुके हो, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, लेकिन उनकी सेल कैसे करनी है उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा, और प्रोडक्टों की नीड क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो हेल्थ के बारे में रहेगा। हेल्थ के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन रहेगा फिर उसमें बात करेंगे कि इस हेल्थ को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो जितना आज हो सकेगा आज कवर करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो दोबारा से वेलकम है जी आप सभी साथियों का वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर। तो सबसे पहले आप सबसे एक ही क्वेश्चन है, डू यू वांट टू स्टे यंग फिट और हेल्दी? यस और नो? मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप जवान, फिट और सेहतमंद रहना चाहते हो? फिर तो इस सेशन को आप अच्छे से सुनिएगा। अगर नहीं रहना चाहते कोई बात नहीं, आप फिर दूसरे सेशन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आज तो सिर्फ हेल्थ की बात चलेगी, दूसरे सेशन से हम सेल के ऊपर बात अच्छे से करेंगे। ओके जी, तो सभी रहना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है हमारी निरोगी काया, कि हमारा शरीर कैसा है, हम सेहतमंद है। अगर हम सेहतमंद होंगे तो ही हम बाकी सुखों को इंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज पैसा हो जो मर्जी हो, हम उसको उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाएंगे, उसको इंजॉय ही नहीं कर सकते। तो पहला सुख निरोगी काया भी जानेंगे, उसके बाद दूसरा सुख जेब में माया, दोनों की बात करेंगे, काया और माया दोनों की। तो इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं यू आर वट यू ईट। आप वो होते हो जो आप खाते हो। हर 35 दिनों के बाद हमारी स्किन चेंज होती है। हमारा लीवर, हमारे ऑर्गन्स, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, ये किस चीज से बना हुआ होता है? स्किन से। तो स्किन के जो नए सेल है ना, ये सेल मरते भी हैं, नए भी बनते हैं। हमारे एक फिंगर के अंदर भी करोड़ों सेल्स होते हैं, ये मरते और बनते रहते हैं। और हर 35 डेज के अंदर हमारी सेल स्किन रीजनरेट हो जाती है। आपका लीवर है वो 1 महीने के अंदर, आपकी बॉडी है ये नए सेलों को बना लेती है, लेकिन वो बनाती उसी बिहाव पे है जैसा आप खाते हो। तो आप चेक करना है कि आप कैसा खा रहे हो। यू हैव अ चॉइस इन व्हाट यू आर मेड ऑफ। आपके पास चॉइस है कि आप क्या बनना चाहते हो। हेल्दी बनना चाहते हो तो भाई हेल्दी खाना पड़ेगा। बीमार बनना चाहते हो तो बर्गर पिज्जे तो है ही, फिर वो चीजें आप खा सकते हो। चॉइस इज योर्स। आइए पहले जान लेते हैं हम क्या खा रहे हैं। जाने अनजाने में हम कहीं कुछ गलत तो नहीं खा रहे, ये सोचना, ये जानना बहुत जरूरी है।
अरे ये क्या लिखा हुआ है अखबार पे? न्यूज़पेपर की कटिंग है, क्या लिखा है? चुप कर बार करता आहार। कैसे? क्यों? मुझे लगता नहीं मुझे बताने की जरूरत है ना? हमें पता भी नहीं है कि हमारे खाने के अंदर, हमारी थाली के अंदर जो खाना परोसा जा रहा है उसके अंदर कितना जहर होता है, यूरिया पेस्टिसाइड होता है। हम बोलते हैं जी कणक तो जी हम घर की उगाते हैं, चलो उगा लीजिए। सरसों का तेल करना दे हार्ट और किडनी फेल। क्या क्या घर का उगा लेंगे? 85% शुद्ध दूध नहीं पी रहे, इसलिए बढ़ रही बच्चों में शुगर व बीपी की बीमारी। मुझे याद है पहले सुना करते थे कि ये जो शुगर है ना, ये 50-60 साल एज के बाद होता है। आज हमारे पास केसेस आते हैं कि सर 6 साल का बच्चा है उसे शुगर है, सर 10 साल का बच्चा उसे शुगर है। वहाँ इतने छोटी एज में बच्चों को शुगर हो रहा है। रीजन आपके सामने है। लोगों को परोसा जा रहा मीठा जहर। लोग मीठा जहर खाने के लिए आज मजबूर हो चुके हैं। आज 12.5% खाद्य पदार्थों में खतरनाक कीटनाशक, ये मैं नहीं बोल रहा, अखबार बोल रहे हैं। आप सबको पता है कि ये आज जो बाजार के अंदर वेजिटेबल्स आती हैं वो टीके मसालों से पकाई गई होती हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें सेहतमंद रहने के लिए साथियों चाहिए था नेचर। नेचर के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, हवा, पानी और खाना। आपने खाने के हालात देख लिए, चलो बाकी हालात देख लेते हैं। कहते चलो एक आधा खराब हो जाएगा, बाकी अगर ठीक है तो भी शायद बच जाएं। खाना तो हो ही चुका है, आपने देख ही लिया। एक बार पानी पे नजर डाल लेते हैं। ये क्या लिखा है? जहरीला होता पंजाब का पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पंजाब से नहीं हूँ, मैं तो हिमाचल से हूँ, मैं तो हरियाणा से हूँ, मैं तो राजस्थान से हूँ। ये तो पंजाब की न्यूज़ है। कोई नहीं, वहीं वहां पे भी आएंगे। मैं पंजाब से हूँ, मेरे पास पंजाब की न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है, वो अखबार ज़्यादा आते हैं, तो उसके आपको ज़्यादा मिलेंगे। बाकी पूरे इंडिया के भी दिखाता हूँ। पानी के 444 में से 222 सैंपल फेल, ये भी पंजाब की थी। भारत की 150 नदियां प्रदूषित। गंगा पवित्र नदी हम मानते हैं, हमारे धर्मों में पवित्र नदी माना गया, कहते हैं वहां नहाने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन आज ऐसी खबरें आ रही हैं, अब देखो, गंगा च डुबकी लगाउन नाल कैंसर का खतरा। अगर आप पंजाबी पढ़ सकते हो, इतना ज्यादा पानी जहरीला हो चुका है। यमुना नदी को तो मिशन इम्पॉसिबल करार दे दिया कि इसे साफ किया ही नहीं जा सकता। फिर हम सोचते हैं जी हमारे घर में तो आरओ लगा है, हमें क्या टेंशन है। बोतल बंद व आरओ का पानी बिगाड़ रहा सेहत। क्योंकि जो आरओ होता है ना, वो पानी को तो गंदगी तो निकालते ही निकालता है, उसके अंदर जितने मिनरल्स होते हैं ना उसको भी निकाल देता है। खोखला पानी हम पी रहे हैं, जब हम खोखला पानी पियेंगे बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, बीमारियां बढ़ रही हैं उससे। तो ये हालात हो चुके हैं हमारे पानी के, हमारे नदियां नालों के। खाने की बात कर लें, आप सबने बहुत बार ये फोटो देखी होगी। क्या करें गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि रोटी जहरीली क्यों हो चुकी है। चलो रोटी नहीं, रोटी हमने घर पे मतलब अनाज है घर पे उगा लिया। क्या क्या घर पे उगा लोगे? अगली न्यूज़ देखिए। मिर्च, हल्दी, चाय, तेल, हर चीज तो जहरीला हो चुका है। अब जहर खाएंगे तो सेहत कैसी होगी? ये जो पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, ये देख लो जी इनके साइड इफेक्ट। कीड़े मारने के पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल, इसी से कैंसर। जब मैं छोटा होता था ना बचपन में, ये प्रॉब्लम किसी को हो जाती थी, बहुत रेयर देखने को मिलती थी। लोग ना इसका नाम नहीं लेते थे, कहते इसको ना दूसरी बीमारी होगी, वो नाम लेने से भी डरते थे, इतना खौफ था। लेकिन आज, आज ये बीमारी आम ही हो चुकी है, कहते ये तो चलो हो ही जाता है। इतनी ज्यादा ये बीमारी फैल चुकी है। छोटे छोटे बच्चों तक को ये बीमारी ने जकड़ लिया, छोटे छोटे बच्चों को। फिर मोटापे की समस्या। मोटापा, मोटापे से कैंसर का भी खतरा। मोटापा सिर्फ ये नहीं कि हमारी खूबसूरती के लिए है कि मैं फिट हूं जी, मोटा ना हो जाऊं क्योंकि मैं खूबसूरत लगना चाहता हूं, नहीं। मोटापा बीमारियां लगाता है, मोटापा एक बीमारी है। कैंसर जैसी बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां। जब आपका जो बॉडी है, जैसे पेट है, ये बाहर की ओर अगर बढ़ रहा है ना तो ये अंदर की ओर भी बढ़ रहा है। अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उस पे जब फैट जमती है, ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, बहुत सारी बीमारियां लेके आता है मोटापा। पंजाबियों में घट रही बच्चा पैदा करने की क्षमता। ये पंजाब का न्यूज़पेपर है, लेकिन ये पंजाब का नहीं, पूरे भारतवर्ष के यही हालात हैं। आप देख सकते हो नीचे कारण भी लिखे हुए हैं। औद्योगिक व खेती में इस्तेमाल केमिकल खाद्य यूरिया के अलावा बढ़ती नशाखोरी, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल, तनाव, मोबाइल फोन के टावर,
भी इसके कारणों में से एक है। ये रीजन हैं जिसके वजह से आज इम्पोर्टेंसी बढ़ रही है, लोगों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे नहीं होते, डिवोर्स होते हैं, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, बहुत इश्यूज चलते हैं इनकी प्रॉब्लम से। रीजंस आपको पता है, ये हालात हो चुके हैं हमारे भारत के। अच्छा बोल रहे होगे पंजाब, चलो हरियाणा की बात कर लेते हैं। कैंसर से हरियाणा में हर रोज 8 मौतें। आपने सुना होगा कि आपके पड़ोस में किसी को कैंसर हो गया, रिश्तेदारी में हो गया, तो हमें नहीं हो सकता भाई? हम वेट कर रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होगी, फिर जाके हम सेहत को सीरियस लेना स्टार्ट करेंगे। प्लीज सीरियस हो जाएं। आज का सेशन मुझे पता है कि सीरियस लोगों का ही है, क्योंकि आज थोड़ा सा, जब सीरियस बातें होती है ना, वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो आज आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन ये बातें ना जरूरी हैं आपके लिए, आपके परिवार की सेहत के लिए। कोलेस्ट्रॉल से युवाओं में हृदय रोग, जो हार्ट प्रॉब्लम्स लग रही हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ये हार्ट के रोग भी बुजुर्ग अवस्था में हुआ करते थे, आज यंगस्टर्स को ही होने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ऑफिस में था, जितेंद्र जी मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे, एक लड़की थी, शायद होगी 17-18 साल की एज की। वो डांस कर रही थी, शायद आपने भी देखी होगी। वो डांस कर रही थी, डांस करते करते ही अटैक आया, वहीं खत्म। एक पल डांस कर रही है, अगले ही सेकंड डेथ हो रही है। ऐसे जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की वजह से। देश में 6 करोड़ लोग हृदय रोगी, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है। अब तो ये हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे। आप अपना ब्लड टेस्ट करा के देखिएगा, आज 10 में से 8 लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं, हमें पता ही नहीं है। कहते ये आज डॉक्टर भी बोल देते हैं ये तो हो ही जाता है सबको, ये तो आम बीमारी है। पानी के अंदर जो फ्लोराइड की मात्रा है, और बहुत सारे रीजंस हैं, पानी की वजह से स्पेशली ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। ओके। कोविड टीके की वजह से बता रहे हैं संजू मैम हो रही है, हो सकता है उस वजह से हुई हो, लेकिन दिक्कत क्या है, रीजन मेन मुद्दा क्या है कि आज ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। टेंशन ना लीजिए, हमने पानी की बात कर ली, खाने की बात कर ली, आइए हवा देख लेते हैं, हो सकता है हवा अच्छी हो। हवा कैसी है जी? बताने की जरूरत है हवा कैसी हो चुकी है हमारी। एयर पोल्यूशन इज द फिफ्थ लार्जेस्ट किलर, पांचवा लार्जेस्ट किलर है एयर पोल्यूशन हमारे इंडिया के अंदर। पंजाब की हवा में शुद्धता की गारंटी नहीं। पंजाब खेती बाड़ी वाला राज्य है, स्टेट है। अगर वहां पे शुद्धता की गारंटी नहीं है, तो जो बड़े शहर हैं, बड़े जहाँ पे खेती कम होती है, उद्योग क्षेत्र ज्यादा है, वहां सोचो। वहां की भी देख लेते हैं, शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर। आप सोचो, मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे लंग्स को कुछ नहीं होगा, सांस तो ले रहे हैं। आज शहर की हवा सिगरेट के धुएं से भी जहरीली हो चुकी है। अब आप मुझे बताएं कि ये ट्रैफिक है, ये तो बढ़ ही रहा है आगे आगे, डे बाय डे ये एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जाएगा। आज दिल्ली में 4 दिन भी सांस लेना दुभर, इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है महानगरों की जो एयर है। महानगरों में तेजी से बढ़ रहा मधुमेह, शुगर को बोलते हैं जी मधुमेह। आज मुझे, अगर 4 केसेस में कस्टमरों से मिलता हूं ना, 4 में से 1 या 2 शुगर वाले ही होते हैं। वो शुगर का पूछेंगे, मोटापे का पूछेंगे, या घुटनों का पूछेंगे। ये बीमारियां आम बढ़ती जा रही हैं भारत में। भारत च हर 6 घंटे अंदर कैंसर नाल हुंदी है एक मौत। आप सोच रहे होगे कि ये मैं खबरें कहाँ से, आज न्यूज़ चैनल कहाँ से बन गया है ना, अखबार आपको क्यों दिखाने लग गया? ये दिखाने का रीजन ही ये है कि हमें पता चल जाए कि खतरे की घंटी बज चुकी है, हम अलर्ट हो जाएं। ताकि ये, अभी तो हम दूसरे लोगों की खबरें देख रहे हैं, कल को ये बीमारियां कहीं हमारे परिवार में ना आ जाएं, हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। अब देखो, दुनिया भर में सबसे ज्यादा हम दवाइयां खा रहे हैं, एलोपैथी पे हम डिपेंड हो चुके हैं। और एलोपैथी दवाइयां भी कैसी, जिनमें से ज्यादातर दवाइयां तो फॉरेन कंट्रीज में बंद हैं, बैन है, बैन। बैंड लीथल ड्रग फ्रीली अवेलेबल अक्रॉस सिटीज काउंटर। कौन कौन सी दवाइयां? ये एनल्जिन, आपने आम ही नाम सुना होगा। ये तो पक्का सुना होगा, निमोसलाइड, पेन किलर के लिए, फीवर के लिए यूज करते हैं। क्यों बैन हुई जी बाकी कंट्रियों में? कहते ये लीवर फेल कर रही थी। और हम डॉक्टर के बिना भी घर में एक पत्ता रख लेते हैं नीमोसलाइड का, कि चलो बुखार होगा तो नीमोसलाइड ले लेंगे। और ये बाकी कंट्रियां बोन मैरो तक कर रही हैं बहुत सारी डिप्रेशन।
बोन मैरो तक खराब कर रही हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही हैं, पिपराजिन, ये भी हम आपने सुनी होगी। फिर ये तो है जो ओरिजिनल दवाइयां उनके साइड इफेक्ट। फिर ये देखिए, बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त। अब ये तो वो थी जो जब्त होगी, जो नहीं जब्त हुई उसको तो हम खा रहे हैं। ओरिजिनल के ही साइड इफेक्ट है, नकली के देखो कितने ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे। ऐसी ऐसी खबरें। महिलाओं में बढ़ रहे मोटापे से गर्भधारण में आ रही परेशानी। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं। पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। समझ रहे हो? लेडीज के अंदर आयरन की बहुत कमी, ये आज हेल्थ सिनेरियो है इंडिया का। तो ये बेसिक बातें थी। आई होप अब आप थोड़े से सीरियस हो चुके होंगे, आपको पता चल चुका होगा कि भाई हमें अपनी सेहत को सीरियस लेने की बहुत जरूरत है। क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए जो हवा चाहिए थी वो पोल्यूटेड, पानी चाहिए था वो पोल्यूटेड, खाना चाहिए था वो पोल्यूटेड, अगर ये तीनों चीजें अच्छी होती ना, तो मैं आपको कभी ना रेकमेंड करता वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्टों की जरूरत ही नहीं थी अगर ये तीनों चीज शुद्ध आपको मिल रही होती। अगर तो ले सकते हो शुद्ध हवा, पानी और खाना शुद्ध ले लो जी, कोई न्यूट्रिशन कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर नहीं ले रहे ना, फिर इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा। इसका सोल्यूशन, इसका समाधान मैं आज आपको देके जाने वाला हूँ। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एवरी फोर्थ इंडियन, हर चौथा भारतीय या तो शुगर का मरीज है, या उसके अंदर शुगर बनने वाली है, बन रही है, मतलब प्रोसेस में है। आज नहीं तो 6 महीने बाद उसको शुगर हो ही जाएगी। हर चौथे इंडियन को ये शुगर की दिक्कत है। 15 करोड़ पीपल आर ओवरवेट। ये भी वैसे पुरानी न्यूज है, ये और ज्यादा बढ़ चुकी है। लार्जेस्ट पूल ऑफ ओवरवेट पीपल इन एनी कंट्री। दुनिया में किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा मोटापा अगर पाया जाता है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा शुगर अगर पाया जाता है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। मोर देन 3.5 करोड़ इंडियंस हैव हार्ट प्रॉब्लम। ओवर 8,000 पीपल डाई एवरी डे इन इंडिया ड्यू टू हार्ट अटैक्स, हार्ट प्रॉब्लम्स। चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, बचपन में ही मोटापा बढ़ता जा रहा है। इंडियंस आर जेनेटिकली 3 से 4 गुना ज्यादा हार्ट डिसीज हो रही है इंडियंस को। तो ये सिनेरियो है हमारा, संभलने की जरूरत है जी। अब आप सबसे मैं कमिटमेंट चाहूंगा कि एट लीस्ट लोगों को छोड़ दो, दुनिया को हम नहीं सिखा सकते, नहीं सुधार सकते, एट लीस्ट जो हम वर्ल्ड वेलनेस वाले हैं ना, वो अपनी सेहत को और अपने परिवार की सेहत को सीरियस लें। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी और अपने परिवार की सेहत को आज से हम सीरियस लेना शुरू करेंगे, सीखेंगे कि कैसे सेहतमंद रहा जा सकता है। फिर पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात ना हो। बाद में कल को परिवार में कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गई, फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। न्यूट्रिशन बेस्ट काम करता है बीमारी आने से पहले, बीमारी से ये बचने के लिए होता है, बीमारी की वेट नहीं हमने करनी होती। आइए और डिटेल में जानते हैं। कहते हैं इंसान का एवोल्यूशन हुआ था, कहते बंदर हमारे पूर्वज थे, बंदर थे जी, धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते हम इंसान बने। और ये 1900 तक ही था। और सन 1900 के बाद धीरे धीरे 2010 आते आते लोग मोटे होने स्टार्ट हो गए, 20 आते आते मोटे होने स्टार्ट हो गए। अब देखिए 2030 तक क्या हम आगे बंदर इंसान ही बने रहेंगे, या जो फोटो में दिखा रहा है ये सिचुएशन हमारी होने वाली है तो ये थोड़ी फनी बट रियलिटी है, ये सिचुएशन आज हमारी होते जा रही है। मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मोटापा बहुत बीमारियां लेके आ रहा है। अब आपने डिसाइड करना है, ऐसे दिखना चाहते हो या ऐसे ही रहना चाहते हो। अब ये बीमारियां हो क्यों रही हैं? देखो तीन वो चीजें हैं, हवा, पानी और खाना। हम कुछ नहीं कर सकते जी, वो तो जैसा है वैसा रहेगा। थोड़ा बहुत उसमें सुधार कर सकते हैं, आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, पानी है फिल्टर करके चलो यूज कर लिया, खाना है जितना हो सके घर पे फल फ्रूटों के पौधे आप लगा लो, ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करो। लेकिन ज्यादा नहीं उसमें कुछ कर सकते। लेकिन और और क्या रीजन है? हमारा बिजी जो लाइफस्टाइल है। आज हमें सुबह काम पे निकलना होता है, सारा दिन
जॉब वालों ने जॉब करनी होती है, बिजनेस वालों ने बिजनेस देखना होता है, अप डाउन भाग दौड़। आज हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है, अपनी सेहत के लिए। हम सेहत को सोचते ही नहीं कि सेहत को क्या करेंगे, ये भी कोई चीज है। आप पैसों का बताओ जी, करियर का बताओ, जॉब का बताओ, बच्चों का बताओ, अपनी सेहत को हम सीरियस ले ही नहीं रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 70% ऑफ ऑल डॉक्टर विजिट्स आर ड्यू टू डाइट रिलेटेड कंडीशंस। 70% लोग जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं ना, उसका उन उन प्रॉब्लम्स का जो रीजन है ना, वो 70% क्या है? डाइट रिलेटेड कंडीशंस हैं। सिर्फ डाइट, खाना पीना सही से ना खाना। 70% जो ऐसी बीमारियां हैं जिससे किलिंग्स हो रही हैं, उनमें से 70% कौन सी हैं? स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ जाता है जिससे, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, शुगर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर डाइट और लाइफस्टाइल। ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो बताया ना, दोबारा रिपीट करता हूं। हार्ट की जो प्रॉब्लम आती है, स्ट्रोक्स, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज, ये बीमारियां सिर्फ हमारे खान पान और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। अगर हम अपना खान पान इंप्रूव कर लें, लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लें, 70% बीमारियों से तो बच जाएंगे सीधा। और टेंशन ना लो, बचाएंगे जी, आपको बताएंगे कैसे इंप्रूव करना है। 50% ऑफ दिस कैन बी प्रिवेंटेड विद गुड न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स। 50% से भी ज्यादा अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, अच्छे सप्लीमेंट ले रहे हो, बचा सकते हो आप अपने आप को। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ये बीमारियां क्यों होती हैं, मोटापा क्यों होता है, ये दिक्कतें होती क्यों हैं, मेजर रीजंस क्या हैं। देखो, मोटापे की बात करें, कैलोरी इनटेक इज मोर, फिजिकल एक्टिविटीज लेस। मोटापा होने का रीजन क्या है? कि हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो चुकी है। पहले जमाने में क्या होता था? वॉक ज्यादा करते थे, साइकिल होते थे। आज लोगों के पास गाड़ियां आ चुकी हैं, आज सीढ़ियां भी नहीं चढ़ते, लोग एक्सकेलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लिफ्ट लग चुकी हैं बिल्डिंग्स के अंदर। तो आज हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो कम हो चुकी है, कैलोरीज जो हम ले रहे हैं वो बढ़ चुकी है। तो बढ़ी हुई कैलोरीज मोटापे का कारण बनती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन की कमी, हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन है ही नहीं। कमी, यहाँ तो कमी लिखा है, मैं कहता हूँ है ही नहीं। फिर थायराइड की वजह से, फीमेल्स के अंदर, कुछ जेंट्स के अंदर कई बार थायराइड हो जाता है उनको, उसकी वजह से मोटापे की प्रॉब्लम होती है। कई लोगों के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से मोटापे की प्रॉब्लम होती है। अब आप सोच रहे हो कि चलो ये न्यूट्रिशन की कमी तो समझ आ गया, थायराइड भी समझ आ गया, हार्मोन इम्बैलेंस भी समझ, ये कैलोरीज का क्या फंडा है? आइए थोड़ा सा कैलोरीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कैलोरीज क्या होती हैं? खाने के अंदर ना, ये कुछ कैलोरीज होती हैं हर खाने के अंदर, जो कैलोरीज को हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती है। मतलब कैलोरीज, जैसे मैं देसी भाषा में समझाऊं आपको, जैसे पेट्रोल डालते हैं हम बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर जो फ्यूल डालते हैं ना, ऐसे ही हम हमारे शरीर को जो एनर्जी है एक्टिविटीज के लिए कैलोरीज चाहिए होती है। कैलोरीज जरूरी है, बिना कैलोरीज के भी नहीं रह सकते। बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये समझ लो, जो डीजल पेट्रोल गाड़ियों के लिए है, हमारे शरीर के लिए होती है कैलोरीज। एनर्जी फूड बोलते हैं इसे। कहाँ कहाँ से आती हैं जी, ये देख लेते हैं। कैलोरीज सबसे ज्यादा मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्टों में बहुत ज्यादा होती है। चाय के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। एक कप चाय माना जाता है कि 5 रोटियों के बराबर कैलोरी होती है। आपने 5 चपाती खा ली, एक कप चाय पी लिया, सेम ही है, इतनी कैलोरीज हैं चाय के एक कप के अंदर। कॉफी के अंदर बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। घी के अंदर कैलोरीज भर भर के होती हैं, बटर के अंदर, पनीर के अंदर और आइसक्रीम के अंदर। इसके अलावा कैलोरी सबसे ज्यादा मिलती है शुगर से बनने वाले प्रोडक्टों से, जैसे कि चाय कॉफी आ गया, बिस्किट भी शुगर से बनता है, आइसक्रीम आ गई, और मिठाइयाँ आ गई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चॉकलेट्स। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? बोल रहे होंगे, खाने की मीठी मीठी स्वीट डिशेस की बातें चल रही हैं। ये जितना मीठा है ना, सबसे ज्यादा कैलोरीज इसी के अंदर होती हैं। और फ्रूट्स के अंदर भी कैलोरीज होती हैं, ऐसे ही नहीं सिर्फ उनके अंदर। ग्रेप्स हैं, इसके अंदर बहुत ही हाई कैलोरी फ्रूट है। मैंगो है, हाई कैलोरी फ्रूट है। बनानाज हैं, डेट्स हैं, चीकू है, ये हाई कैलोरी फ्रूट्स हैं।
अगर आप में से कोई पतला है ना, पतला मोटा होना चाहता है, तो ये कैलोरीज जो मैंने बताई है ना, स्पेशली ये फ्रूट वाली कैलोरीज, ये लेनी ज्यादा शुरू कर दो, ये बढ़ा दो, आपका वेट ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह डिटॉक्स पी लें जी, या ब्लैक डायमंड पी लें, एक बार डिटॉक्सिफिकेशन कर लें, फ्रूट्स खाओगे, आपका वेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा इसमें मिक्स करके प्रोटीन पाउडर के अंदर। तो आइए बैक टू द टॉपिक, दोबारा टॉपिक पे आते हैं। वाई, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि हम सारा दिन क्या कर रहे हैं, कैलोरीज पे कैलोरीज, दे कैलोरी पे कैलोरीज, ये चीजें खाए जा रहे हैं। कैलोरीज क्या है, एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे, कैलोरीज को बर्न कर नहीं रहे, तेल डाल रहे हैं, गाड़ी के आगे चलाओ भी तो सही, इसको माइलेज भी तो निकालो, वो हम निकाल नहीं रहे। तो क्या होगा भाई, मोटापा तो बढ़ेगा। ये कैलोरीज बॉडी के अंदर स्टोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, फैट का रूप धारण कर लेते हैं, चर्बी बन जाती है, वेट बढ़ता है। दो ही तरीके हैं वजन वजन कम करने के, या तो कैलोरीज कम कर दो, या एक्सरसाइज करनी ज्यादा शुरू कर दो। दोनों ही कर दोगे दी बेस्ट है, बहुत ज्यादा वेट आप लूज कर लोगे। नहीं, कैलोरीज को कंट्रोल करो। ये चीजें जो बताई ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनका सेवन कम करें जितना कम से कम हो सकता है। वट डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं जी, थोड़ी सी ग्रामर मिस्टेक है। हमें भूख लगती है इसलिए खाते हैं, इसलिए खाते हैं ना। काफी लोग ना फ्रस्ट्रेशन में भी खाना खाते हैं, उनको और ज्यादा भूख लगती है जब वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर होते हैं। काफी लोग चलो बोर हो रहे हैं यार, क्या करें, माथुर साहब बोर हो रहे हैं, चाय बना लो, होती है ना, आज मैं दुखी हूँ चाय बना लो, आज हम खुश हैं चलो चाय पीते हैं। है ना, हम ऑफिस में भी बैठे होते हैं, बेले बैठे हैं, मान लो कुछ काम नहीं, आंटी को बोल देंगे आंटी चाय बना लो। मतलब बोर हो रहे हैं तो भी हम खाते हैं। फिर हमारी हैबिट होती है कि अभी अच्छा 2 बज चुके हैं, लंच टाइम हो गया, अब हमने लंच करना है, अच्छा 7 बज चुके हैं, अब डिनर टाइम, अब डिनर करना है, अच्छा सुबह है। हाँ, भावना मैम बोल रहे हैं टेंशन में ज्यादा खाते हैं, और टेंशन में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, भूखा रहना चाहिए, उस समय लीवर डाइजेस्ट नहीं करता, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। मतलब हम एक टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाना वैसे सही आदत नहीं है। ठीक है, डू, मतलब भूख नहीं लगी मुझे आज, बिल्कुल भूख नहीं है, मैं घर आ गया, लेकिन डिनर का टाइम है ना, तो खाना खाना है। भूख लगी भी नहीं है, चाहिए भी नहीं शरीर को, लेकिन खाना खाना है ना। फिर वेस्ट नहीं करना चाहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आप मेरे से रिलेट करो, हो सकता है आप मेरे से आप बहस भी करो इस मुद्दे पे। आप रिलेट करते हो प्लीज यस लिखिएगा, नहीं रिलेट करते नो लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं भी जानू कितने एग्री करते हैं। डू नॉट वांट टू वेस्ट फूड, कई बार देखते हैं कि अब प्लेट में खाना रख लिया, हम सोचते हैं कि ये खाना वेस्ट ना हो जाए, इसको खा लेते हैं। 4 चपाती रख गए ज्ञान खान जी मेरी प्लेट में, अब 2 से मेरी भूख मिट गई थी, पर अब 2 खाना वेस्ट तो छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, तो मैं जबरदस्ती 2 रोटियां खाऊंगा। आपको बताऊं, खाना ना कभी भी वेस्ट नहीं होता, आप छोड़ दोगे ना, वो जब कचरे में भी जाएगा, वहां पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको ना, माइक्रो जो होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उसको खाते हैं, फफूंद लगती है उस पे, पालतू जानवर खा जाते हैं, कुत्ते वगैरह गाय वगैरह वो खा जाती हैं, खाना वेस्ट नहीं होता, वो दोबारा से हमारी मदर नेचर में चला जाता है। तो जितनी भूख है उतना ही खाइएगा, ये सोच के मत खाना कि खाना वेस्ट हो जाएगा, ये फेंकना पड़ेगा, फेंकना बेटर है। ये डस्टबिन नहीं है, हमने अपने शरीर को डस्टबिन बना रखा है, जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हो तो वो भी आप वेस्ट ही कर रहे हो। इससे बेटर है आप खाओगे, वो किसी काम का नहीं है, उल्टा आपको नुकसान करेगा, बेटर आप बाहर डस्टबिन में फेंक दो, बाहर पालतू जानवर खा लेंगे, नहीं तो वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो तो खा ही लेगा। तो कभी भी खाना वेस्ट नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद एंटरटेनमेंट ऑन सोशल एक्सपेक्ट से, शादियों में जाते हैं, मेरी हैबिट है जब शादी में जाता हूँ तो घर पे खाना खा के जाता हूँ, घर वाले बोलते हैं कि नहीं भूखे जा, शादी में खाना है, पता है ना वो खाना हार्मफुल होता है। बस एक है कि खाना है जी, वहां तो गए ही खाने के लिए, दबा दबा के खाते हैं, पार्टी है, किसी 5 स्टार होटल में हमारी एलडीपी होगी, वहां भी खाना है जी, दबा दबा के खाना है, हर आइटम खानी है। तो ये हमारे खाने की आदतें हैं। कई लोगों को खाना पसंद होता है, कुछ भी नहीं बस खाते ही रहना सारा दिन, है ना। अब ये जो भी चीजें, इससे हमें क्या है, कैलोरीज बढ़ रही हैं, ज्यादा ओवर कैलोरीज लेंगे क्या होगा। ये तो थी चलो, मान के चल रहे थे अच्छा खाना, खाना भी कैसा है, कहते हैं आप ये पढ़िए, ईट लेस क्रैब
ईट मोर फूड। क्रैप को हमने कम करना है। क्रैप से मतलब क्या है, यहाँ फुल फॉर्म आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, डायरी है तो नोट कर लो। क्रैप को हमने कम करना है। क्रैप मतलब, सी से मतलब है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कोक पेप्सी जो होता है, इसको खत्म करो, कम करो। आर से रिफाइंड शुगर, चीनी है उसे कम करो। ए से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कलर्स, ये जिस खाने के अंदर है उसे कम करो। लास्ट है प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेजिंग वाला फूड होता है, प्रोसेस किया हुआ जो फूड होता है, उसे भी कम हमने करना है। और ज्यादा हमने क्या खाना है, जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। ऑर्गेनिक प्रोटीन यूज करने हैं, जो मार्केट में आते हैं ना जिम जुम वाले कर देते हैं स्टीरॉइड वगैरह, वो चीजें नहीं यूज करनी। ऑर्गेनिक लीन प्रोटीन यूज करने हैं। या तो डायरेक्ट आप हमारा यूज करें, या जिन भी डाइट के अंदर आपको वो प्रोटीन मिल रहा है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे बहुत सारी दालें वगैरह, चने वगैरह के अंदर वो चीज, सोयाबीन वगैरह की चीजें अंदर वो होती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज करने हैं, जैसे कि ओमेगा 3 जो अल्ट्रा हेल्थ के अंदर आपको मिलता है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, खाने से एक आधा घंटा आगे पीछे नहीं पीना होता, बाकी टाइम पानी दिन में अपने वजन के हिसाब से 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। 60 किलो है तो 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है जी। आज हमारा जो नॉर्मल फूड है ना, नॉर्मल फूड जिसे हम मानते हैं, उसमें भी गड़बड़ है। आप बोलोगे जी मैं बाहर का नहीं खाता, या स्पेशली फीमेल से मैं सुनता हूँ, मैं तो घर पे रहती हूँ जी, कहीं आती जाती नहीं, बाहर का कुछ नहीं खाती, कोई फास्ट फूड नहीं खा रही, मेरा भी मोटापा बढ़ रहा है, मेरे को भी बीमारियां हो रही हैं। क्योंकि आज जो हमारा सो कॉल्ड नॉर्मल फूड है ना, उसके अंदर भी नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, फैट की मात्रा, कैलोरीज की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। किस चीज की मात्रा कम हो चुकी है जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं? हमारे भोजन में आज विटामिन नहीं रह गए, मिनरल्स नहीं रह गए, प्रोटीन नहीं रह गया, फाइबर नहीं रह गया। अनाज कनक पिसवाते थे, मोटी मोटी पीसते थे पहले, आज उसको भी बिल्कुल पतली कर देते हैं, उसमें से भी फाइबर हम खत्म कर देते हैं। पानी हम पिए नहीं रहे, बहुत कम पानी हम पी रहे हैं। तो इस डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। व्हाट वी डू, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम अपने शरीर को ना डस्टबिन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे ये कोई डस्टबिन हो, कुछ भी आए इसमें हम घेरते जाते हैं। जब हम कपड़े लेने जाते हैं ना, कपड़ों को ना मैंने देखा है, ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, अच्छा कपड़ा अच्छा है, अच्छा कौन से ब्रांड का है, प्राइस कितना है, हर चीज देखेंगे। लेकिन जब हम खाना खाने जाते हैं ना, हम ये देखेंगे सस्ता कहाँ पे मिल रहा है। दो अगर होटल्स हैं, एक होटल में सस्ता मिल रहा है ना, वो चीज हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। अपनों को इतना हमने सस्ता बना लिया कि जो घटिया से घटिया चीज इसमें डालते रहते हैं। प्रोडक्ट अच्छा, ये महंगे हैं, महंगा नहीं लगाएंगे, सस्ती कोई चीज मिल जाएगी ना उसे हम यूज कर लेंगे। इतनी ज्यादा हम अपनी बॉडी को वैल्यू दे रहे हैं। अब आप देखो जी, अपने शरीर को अनहेल्दी रखना है, फिर तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब इससे क्या होता है, मोटापा, जैसे मैंने कहा था कि मोटापा सिर्फ आपकी सुंदरता को कम नहीं करता, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ज्वाइंट प्रॉब्लम्स होंगी। भाई आपके ज्वाइंट, आपके घुटने स्पेशली, जो बने थे सिर्फ 50-60 kg वजन उठाने के लिए, आपका वेट 80-90 हो चुका है। आप सोचो, दो दो तीन तीन सिलेंडर भरे हुए अपने कंधे पे रख के चल रहे हो, चलोगे तो आपके घुटने और आपकी जो कमर है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी बैंड तो बजेगी ना। वो सिलेंडर तो हमें फील हो जाता है, लेकिन हम उन सिलेंडरों जितना वजन ओवरवेट जो उठा के घूम रहे हैं। हार्ट अटैक की बीमारियां, सांस की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हर्निया की प्रॉब्लम, लो सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, नाड़ियों की समस्याएं, हड्डियां कमजोर होना, कितनी बीमारियां हैं जो आज मोटापे की वजह से लगती हैं। अगर आप फिट हो, आप बोलो जी मैं तो मोटापा मोटापा है ही नहीं, अच्छी बात है, आप आगे सीख सकते हो कि कैसे बचा जा सके। अगर आप हो, आपको भी ये दिक्कत है, तो आगे के जो, अभी हमारे पास कितना टाइम बचा, 20 मिनट बचे हैं, इस 20 मिनट को आप ध्यान से सुनिएगा। अब करना क्या है, सबसे पहला काम आपके पास है ना, ये मशीन होनी चाहिए, नहीं है अपनी अपलाइन की ले लीजिए। इसके ऊपर जाके ना, ये तो कोशिश करो आप बाय करने की कि सबके पास हो ही। आपको वर्ल्ड ड्रीम के अंदर फ्री में मिल जाती है, जैसे ही आपका प्लेटिनम रैंक होगा ना,
जल्द से जल्द टारगेट होना चाहिए कि मैं प्लेटिनम बन जाऊं। प्लेटिनम बनते ही आपको ये बॉडी चेकिंग मशीन मिल जाएगी। इसके ऊपर आप खड़े हो गए ना, ये A to Z आपकी बॉडी को स्कैन करके बता देगी क्या क्या प्रॉब्लम है। मोटापा ना, सिर्फ ये नहीं कि बंदा मोटा है इससे कम बात चल गया, मेरा वजन इतना है जी, इससे नहीं पता चलता। जी जी, बताते हैं मैम, उस बात पे भी आते हैं। आपने देखा होगा पीछे, मोटापा तो एक प्रॉब्लम है ही है, जो हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा खाना पीना हैबिट, अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ कैलोरीज कैलोरीज लिए जाएंगे, विटामिन मिनरल अमीनो एसिड फैटी एसिड ये चीजें नहीं लेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी ना। धीरे धीरे ये जो सेशन है इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जितनी आज मैं कवर कर सकता हूँ आज करूंगा, बाकी का फिर मेरे नेक्स्ट सेशन के अंदर रहेगा। तो इस मशीन के ऊपर जब आप चढ़ोगे ना, वह उसकी कुछ भर के रीडिंग्स आपको वो बता देंगे। जब आप लोगे आपको सिखा देंगे कैसे यूज करना, आई होप आपको आती होगी। ठीक है जी। तो इससे आपको ना, आप अलग अलग तरह की फैट होती है, सिर्फ ये नहीं कि मेरा वजन बढ़ा हुआ है ये देख लिया, इससे इससे अच्छे से पता नहीं चलता। ये मशीन इतनी एक्यूरेट है ना, आपको एक एक चीज बता देगी आपकी बॉडी फैट की। जैसे कि पहले तो जो बॉडी की नॉर्मल फैट है कितनी होती है ना, वो आपका ये बता देगी। उसके अलावा अब फैट क्या है ना, जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर अ नेचुरल ऑयली और ग्रीसी सब्सटेंस अकरिंग इन बॉडी, स्पेशली व्हेन डिपॉजिटेड एज अ लेयर अंडर द स्किन और अराउंड सर्टन ऑर्गन्स। जब हमारी स्किन के नीचे, स्किन के अंदर या हमारे ऑर्गन्स के आसपास जो एक ऑयली ग्रीसी सब्सटेंस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना, उसे हम फैट बोलते हैं, चर्बी बोलते हैं, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसकी भी बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे कि विसरल फैट, सबसे खतरनाक वाली जो फैट होती है ना, सबसे खतरनाक वाली फैट वो होती है विसरल फैट। ये क्या होती है, ये आपके जो ऑर्गन्स है ना, उनके आसपास उनके आसपास बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जब आपके ऑर्गन्स के अराउंड विसरल फैट जमा हो जाएगी, हार्ट पे हो जाएगी, हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी। लीवर की हो जाएगी, लीवर आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। नाड़ियां हैं, नाड़ियों में आपके दिक्कत आएगी, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसकी वजह से ना, आप मशीन में चेक करके देखना, आपकी जो विसरल फैट अगर 1 से 4 है, सबसे बेस्ट है। आपको कभी बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अगर 5 से 8 है तो भी नॉर्मल है, कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर 9 से बढ़ी हुई है ना, फिर वो खतरनाक है। लेकिन अगर 13 से ऊपर है, 13 से 12 या 13 या उससे ऊपर है, फिर संभल जाओ। फिर वो वाली सिचुएशन में हो कि अभी सोए, सुबह कोई गारंटी नहीं है उठेंगे या नहीं उठेंगे। होता क्या है इससे, ये अगर 9 से ऊपर भी हो ना, इससे क्या होता है, हाई बीपी, जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो लगती हैं, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक आना, हार्ट अटैक आना, हाई कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 शुगर, ये बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं जितनी ये बढ़ती जाती है। 9 के ऊपर मतलब ये चांसेस होते हैं, और 13 के ऊपर तो फिर भगवान आसरे है। तो प्लीज अपनी ये बाकी फैट फिर भी चल जाएगा, ये विसरल फैट अपनी जरूर चेक करवा लीजिएगा कितनी है। ये आपकी वो मशीन बता देगी। उसके बाद एक चीज उसके ऊपर आएगी, BMR करके, जिसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो होता है मेन। ये जो जेंट्स होते हैं उनका 1500 से 250 होता है, और फीमेल्स का 1300 से 2000 के बीच में होता है। ये जितना ज्यादा होगा ना उतना अच्छा होगा। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बिना एक्सरसाइज किए आपकी बॉडी कितना कितनी कैलोरीज को बर्न कर रही है। जैसे जो हम लेंगे वो शरीर से बाहर भी निकलेगा। जैसे ऑक्सीजन 230 ग्राम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, पानी पीते हैं पानी बाहर भी निकलता है, यूरिन के जरिए, पसीने के जरिए, सांस ले रहे हैं वो भी बाहर निकलती है हमारे शरीर से, खाना वगैरह जो भी लेते हैं वो भी शरीर से बाहर निकलता है। व्हाट गोज इन, व्हाट गोज आउट। ठीक है जी। तो जो हम कैलोरीज एनर्जी ये ले रहे हैं ना, ये भी हमारा शरीर अपने आप इसको बर्न करता रहता है, हीट की फॉर्म में और बहुत सारी फॉर्म में। यानी कि बिना एक्सरसाइज किए आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, जेंट्स हैं अगर आपका 2000 से ऊपर है ना, बहुत अच्छा है। फीमेल्स का 1800 से ऊपर है ना, बहुत अच्छा है। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। यानी कि आप कसरत नहीं भी कर रहे ना, फिर भी आपकी बॉडी खाने को पचा रही है, कैलोरीज को बर्न कर रही है। ये कम होगा उतना ही बुरा होता है आपकी सेहत के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये आपकी वेट टू हाइट रेशो होती है।
ये भी आप ये रेंज देख सकते हो, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें, ताकि जब आप रीडिंग्स देखो ना आपको पता हो कि वो सही है या नहीं है ना। ये अगर 18 से नीचे है ना, इसका मतलब होता है कि आपका वजन कम है, आप बहुत दुबले पतले हो, आपको मोटापा बढ़ाना चाहिए, वेट गेन करना चाहिए। ये 18 से 24 के बीच में नॉर्मल स्टेट होती है। 25 के ऊपर है तो ओवरवेट की श्रेणी में आप आओगे। अगर ये 30 से ऊपर है फिर मोटापा, आप पूरे मतलब देख ही सकते हो जहां से सीरियस बीमारियां लगनी स्टार्ट होती हैं। तो इसको अगर आप 30 से 40 के बीच में हो, फिर तो आज से ही इसको कम करना शुरू कर दें। अगर 29 से नीचे हो फिर भी अपनी डाइट को आप मेंटेन करें ताकि आप नॉर्मल रेंज में आ जाएं। वट आर बॉडी डेली नीड। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा था किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कोई मोटापा नहीं है फिर भी मेरे जॉइंट में पैरों में पेन होता है या और प्रॉब्लम्स हैं। देखो, हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन चाहिए, डाइट चाहिए। और हमारी बॉडी की डेली डाइट क्या है, नीड क्या है? हमें रोटी नहीं चाहिए, रोटी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो चाहिए। कौन कौन सा न्यूट्रिशन? सबसे पहले विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, अनसेचुरेटेड फैट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, हर्ब्स एंड वाटर। ये सारा चीज चाहिए हमारी बॉडी को। कैलोरीज का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर न्यूट्रिशन भी हो। आप बोलो जी मैं तो बहुत कैलोरीज ले रहा हूं, कैलोरी से आपकी भूख मिट जाएगी, लेकिन आपके शरीर को जो चीज चाहिए ना वो नहीं मिल पाएगा। कैलोरीज वर्सेस न्यूट्रिशन। कैलोरीज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जैसे पेट्रोल होता है गाड़ी के अंदर। और न्यूट्रिशन क्या होता है? फिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी सो दैट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क प्रॉपरली। देसी भाषा में समझाऊं, गाड़ी के अंदर जो हम पेट्रोल डालते हैं उसको आप कैलोरीज मान सकते हो, लेकिन गाड़ी के इंजन के अंदर जो मोबिल ऑयल डालते हैं ना वो न्यूट्रिशन आप मान सकते हो। ऑयल फिर भी ठीक है, चलो हम फिल्टर लगा लेंगे है ना, उसको साफ रख लेंगे। मोबिल ऑयल अगर खत्म हो गया ना एक दिन में, आपका इंजन खत्म हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो इसी तरह न्यूट्रिशन है, ये हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से विकसित होते रहें, सेल मरे नए बनते रहें, वो प्रॉपर वर्क करते रहें, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। ये बात ना हमें पता ही नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, बस कैलोरीज मिल रहे हैं। आज जिम वगैरह में जाता हूँ मैं, देखता हूँ बहुत सारे गुरु बने होते हैं, ट्रेनर बने होते हैं, वो कैलोरी कैलोरी कैलोरी, इतनी कैलोरी देखो। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो जिम के शौकीन है, वो बोलेंगे इसमें इतनी कैलोरीज, इतनी इसमें इतनी कैलोरी, वो कैलोरीज की बात करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में जानते ही नहीं है। भाई कैलोरीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ एनर्जी के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन दी मोस्ट है। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बीमारियां लग रही हैं जो मेजर है। ये गाड़ी कैसी है जी? अच्छी लग रही है? अच्छा, चलो सवाल पूछता हूँ, ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है या ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है? मेरा इशारा समझ चुके होगे ये फोटो दिखाने का, कि मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा, आपकी बॉडी की बात कर रहा हूँ, शरीर की बात कर रहा हूँ। आप अपने शरीर को इस तरह से रखना है कि देख के वाव निकले कि वाव यार कितनी सुंदर गाड़ी है, जा ऐसे रखना है। इस गाड़ी में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। ठीक है जी, चलिए फिर अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फूड के हम थोड़ा सा ना, और थोड़ा सा इसके बारे में ना क्लियरिटी हमें होना बहुत जरूरी है। खाना क्या है? फूड इज व्हाट वी ईट व्हेन वी आर हंग्री, इवन व्हेन इवन व्हेन वी आर नॉट हंग्री। मतलब जब भूख लगी होती है या नहीं होती तब हम खाना खाते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज व्हाट आवर बॉडी नीड्स ऑन डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी। खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है, जब नहीं भी भूख लगती हम खाना खा लेते हैं। लेकिन खाना मतलब स्किप भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने से आपको भूख लगेगी, थोड़ा सा वीकनेस आएगी, आपका अंदर एनर्जी कम रहेगी शरीर में, लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो हमें डेली चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा, मैं आपको बात बताऊं, अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था, जो सबसे पहले जो बचपन में मैंने अनशन देखा था, अन्ना हजारे जी का देखा था। अब भी बहुत करते हैं, हमारे किसान कर रहे हैं। लेकिन जो ये टीवी पे चला करता था लाइव, अन्ना हजारे जी ने अनशन किया। अब ऐसा नहीं था
कि वो बिल्कुल ही भूखे बैठे थे, उन्होंने अनाज त्यागा था, अन्न अन्न त्यागा था, लेकिन वो न्यूट्रिशन ले रहे थे। अनाज के बिना एक बंदा एक महीना भी जिंदा रह लेगा, न्यूट्रिशन के बिना नहीं रह सकता। हमारे ऑर्गन्स को चाहिए न्यूट्रिशन, हमारे जो सेल हैं उनके ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहोगे, आपके सेल अच्छे बनेंगे, आपके ऑर्गन सही से काम करेंगे, आपको बीमारियां लगेंगी ही नहीं। तो खाने में और न्यूट्रिशन में दोनों को एक ही चीज मत समझिएगा, न्यूट्रिशन कंपलसरी है। ये जो आपको मैं सेशन बता रहा हूँ ना, ये इंडिया का नहीं है, अमेरिका का एक कंपनी है, उनका सेशन है, वहां से सीख के मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंडिया में तो ये चीजें सिखाई नहीं जाती, हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर तो ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है आपके शरीर की, आपके एक एक ऑर्गन की ग्रोथ होती है न्यूट्रिशन की वजह से। विटामिन, मिनरल, अमीनो, प्रोटीन, ये सारी चीजें, सेल बने होते हैं अमीनो एसिड के, ओमेगा 3 के। ठीक है जी, ये आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको सही रखता है, आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है ना शरीर की, ये उसको बनाए रखता है अगर आप सही न्यूट्रिशन ले रहे हो। फिर ये प्रॉब्लम क्या होता है कि आज जो डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी की वजह से जो हम न्यूट्रिशन की कमी हो रही है ना, अगर आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हो उस कमी को वो पूरी करते हैं। एक न्यूट्रिशन लेने का मतलब क्या है, आपकी ओवरऑल वेलनेस। अब ये न्यूट्रिशन की कमी क्यों हो रही है, ये देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, दो भागों में मैंने इस फैक्टरों को डिवाइड किया है। पहले तो है एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपने देख लिए कि आज जो अनाज है वो गलत तरीके से उगाया जा रहा है, फल फ्रूट हैं वो गलत तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फिर वो खराब ना हो जाए, कच्चे तोड़ के उसको मंडियों में लाके केमिकल से पकाया जा रहा है। फिर हमारी कुकिंग बहुत जो प्रोसेस है, हमारा मेथड है वो गलत हो चुका है। पहले जमाने में ना बड़ा स्लो प्रोसेस होता था कुकिंग का, पंजाबी में बोलते हैं हारे वगैरह ऐसे बने होते थे, वो चीजें है ना, आपने देखी होंगी। लेकिन आज गैस आ गए, कुकर आ गए, वो चीजें आ गई, उसमें कुकिंग बहुत फास्ट होगी। बहुत फास्ट तरीके से जब हम खाना कुक करते हैं, उसका न्यूट्रिशन जल जाता है भाई, कुछ नहीं बचता उसमें, उससे हम सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। ठीक है, हमारी कुकिंग हैबिट्स गलत है। तो ये सेशन इतना बड़ा है ना, ये ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग, एक एक चीज पे हम एक एक टॉपिक निकाल सकते हैं, एक एक घंटा चर्चा की जा सकती है। थोड़ी सी आप अपने लेवल पे भी इंप्रूवमेंट कीजिएगा, कुकिंग हैबिट्स कैसे आप सुधार सकते हो, है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन, वही कच्चा लेके आते हैं बाद में पकाते हैं। फिर कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होती है ना, टेंशन होती है, उस समय खाना नहीं खाना चाहिए। उस समय जो खाना आपकी बॉडी के लिए पॉइजन का काम करता है। स्ट्रेस की वजह से हम अपना ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में। फिर जो हम ज्यादा चाय पीते हैं, खुशी है चाय पी ली, दुख है चाय पी ली, बोर हो रहे हैं चाय पी ली, ज्ञान खान जी आ गए, आंटी जी चाय बना लो, है ना, चाय चलती रहती है, वो भाई दिक्कत कर रही है, नहीं पीनी चाहिए। अल्कोहल तो आपको पता ही है, अल्कोहल, स्मोकिंग, और ये जो मीठा खा रहे हैं, स्नैक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीजें। अब मुझे पता है आप सब लोग ना पक चुके होंगे, क्योंकि अब तक मैंने ना कुछ अच्छी बात की नहीं, बुरी बुरी बातें, नेगेटिव बातें डिस्कस कर रहा हूँ। अब आपको देखो रियलिटी समझ आ गई कि हमारा सिनेरियो क्या है, न्यूट्रिशन आपको समझ आ गया, मोटापा समझ आ गया, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है आपको पता चल गया। अब काफी साथी सोच रहे हैं भी, अब फिर करें तो करें क्या, क्या रोटी खाना छोड़ दें, चाय पीना छोड़ दें, करें तो करें क्या। तो टेंशन ना ले जी, इस चीज का सोल्यूशन है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर आ चुके हो, क्योंकि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस डील करती है वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनिक, हर्बल, नेचुरल न्यूट्रिशन के अंदर। हमारे जितने प्रोडक्ट हैं ये सारे न्यूट्रिशन हैं, ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये वो न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन को चाहिए, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। तो साथियों, सेशन बहुत लंबा है, ये तकरीबन आधा सेशन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आधा सेशन और बचा है जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे अभी
डेढ़ से 1.5 घंटा कम से कम और चाहिए, 1.5 से पौने 2 घंटे और चाहिए होंगे। आज आपको पता चल गया, आज आप, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों इस चीज की जरूरत होती है, क्यों इसकी कमी हो चुकी है, बीमारियों का रीजन क्या है, जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अगले सेशन के अंदर हम बात करेंगे समाधान की, कि इससे फिर बच कैसे सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के अंदर कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, वर्ल्ड वेलनेस के प्रोडक्ट ही क्यों, क्या इसके अंदर खासियत है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। फिर रिटेल की बात करेंगे कि इसको बेचना कैसे है, क्या बोलना है कस्टमर को, कैसे बोलना है, कैसे प्रमोशन करनी है, कैसे आप भी बिना अपनी जेब से एक भी रुपया लगाए अपनी आईडी को 16% तक अपग्रेड कर सकते हो। वो सेल्स टेक्निक्स हम कल सीखेंगे। और भी बहुत सारे जो चैलेंजेस आते हैं, जो टिप्स ट्रिप्स है, वो कल या अगला जो भी मेरा सेशन रहेगा, शायद परसों होगा, उस सेशन के अंदर हम जानेंगे। तो जितने भी साथी आज आए हैं ना, वो उस सेशन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो सारी आपकी मेहनत जो आप पिछले 1 घंटा से इसको सुन रहे हो, सारी वेस्ट चली जाएगी उसको अगर आपने ना सुना। तो ये था पार्ट 1। तो मिलते हैं जी पार्ट 2 के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही जी। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। ओवर टू यू हमारे होस्ट ज्ञान खान सर। थैंक यू सर, हुस्नप्रीत सर, बहुत ही लाजवाब सेशन था दोस्तों सर का। और सर ने आज हमें हमारी सेहत के बारे में बता दिया। सर ने थोड़ा हमारे ऊपर भी आज तवा लगाया, जो हम ज्यादा चाय पीने वाले हैं, क्योंकि हम सर के साथ रहते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, तो सर ने हमारे ऊपर भी तवा लगा दिया। तो चलो, हमारे अपलाइन है जी, हमारी जो गलत आते हैं वो सुधारेंगे, और हम उनसे सीख सीख के अपनी जो बैड हैबिट हैं उनको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, बहुत ही आपको नॉलेज मिली होगी आज के सेशन के अंदर। और जो मैंने आपको शुरू के अंदर बोला था कि आप सेशन के शुरू में जुड़ा कीजिए, क्योंकि जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर साथी ना लेट जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं कोई 8:20 पे आ रहा है, कोई 8:30 पे आ रहा है, तो उनकी जो शुरू का सेशन था वो उनका मिस हो गया। देखिए दोस्तों, लीडर वो होता है जो अपनी टीम को लेकर बैठता है, और लीडर वो नहीं होता जो खुद ही लेट बैठता है। चलो, प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आदमी सफर में होता है, या कोई कहीं से आ रहा होता है, पर कोशिश किया कीजिए दोस्तों कि आप सेशन के शुरू के अंदर ही बैठा कीजिए, ताकि आपको सारी पूरी और अच्छे वाली नॉलेज मिल सके। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस जो ये सेशन ऑर्गेनाइज कर रही है ना, ये आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रही है। जो सीनियर्स यहाँ पर आके ना 1 घंटा आपसे बात करते हैं, वो ऐसे नहीं कि वो पौने 7 बजे बाहर से आए जी, आप पौने 8 बजे बाहर से आए और उन्होंने अपना मुंह हाथ धोया और वो धड़ाम से आपके आपके सामने बैठ गए। ऐसा नहीं दोस्तों, उसके अंदर 4-4 5-5 घंटे उसकी तैयारी को लगती हैं। एक सेशन की तैयारी के लिए दोस्तों सीनियर को समय चाहिए। लेकिन आज दोस्तों क्लोजिंग का डे है, आज क्लोजिंग डे है। तो दोस्तों देखिए, जितनी भी हमारी बड़ी टीम होगी